3 जनवरी से फिर से एक विराम के बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी और उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। ऐसे में राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान भी एक ही सवाल हर मीडिया की तरफ से छाया रहा, राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर, जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दे दिया। दरअसल जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आप सर्दी में भी सिर्फ टी शर्ट पहने नजर आते हैं तो इसकी क्या वजह है, जिस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि टी शर्ट को लेकर इतना बवाल क्यों है। मैं स्वेटर नहीं पहनता क्योंकि मुझे सर्दी से डर नहीं लगता, मुझे सर्दी नहीं लगती इसलिए स्वेटर नहीं पहनता। अगर सच कहूं तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभी तक मुझे ठंड नहीं लगी। जैसे ही मुझे ठंड लगना शुरू हो जाएगी मैं स्वेटर पहनना शुरू कर दूंगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा पर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नई दिल्ली में उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। राहुल ने कहा, मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं, वो जितना मुझ पर हमला करते हैं मैं उतना ही बेहतर होता जाता हूं। भाजपा और आरएसएस के लोग मेरे गुरु हैं, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दिया। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में यात्रा खत्म होगी। इसमें हरियाणा का दूसरा पड़ाव भी है। भारत जोड़ो यात्रा अभी तक सफल मानी जा रही है। कई मुद्दे हैं, राहुल गांधी का कहना था, इनमें बेरोजगारी, महंगाई अहम मुद्दे हैं। भारत के कुछ लोग बहुत कम समय में दुनिया के सबसे अमीर बन गए, लेकिन देश के ज्यादातर लोग गरीब हो गए। अब कुछ दिनों के विश्राम के बाद पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं आपको एक बात लिखकर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतेगी और भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है और वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसा देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और आरएसएस को एक बार फिर निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं खासतौर से आरएसएस और बीजेपी का धन्यवाद करता हूं। इनकी वजह से जितने आक्रमण हुए मुझे सुधार का मौका मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो जोर से आक्रमण करें जिससे कांग्रेस पार्टी को अपनी विचारधारा अच्छे से समझ में आए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको एक बात लिखकर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतेगी और भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है, वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसा देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पदयात्रा के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर बातें कही जाती हैं। जब मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की सामान्य यात्रा के रूप में इसे लिया था, धीरे धीरे हम समझ गए कि इस यात्रा में एक आवाज़ और भावनाएं भी हैं। मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि वो जितना निशाना साधते हैं हमारी उतनी ही मदद होती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर राहुल बोले कि बीजेपी चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ पदयात्रा करूं, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। बार बार मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जाती है कि मैं सुरक्षा के प्रोटोकॉल तोड़ता हूं। कांग्रेस सांसद ने उन घटनाओं का भी जिक्र किया जो बीजेपी सरकार के नेताओं से जुड़ी हुई हैं। राहुल ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। जब उनके वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर आते हैं तो कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए, खुली जीप में गए, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उनके लिए प्रोटोकॉल अलग, मेरे लिए अलग। सीआरपीएफ जानती है कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अखिलेश और मायावती पर बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की राजधानी नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, ये यात्रा हिंदुस्तान की आवाज़ है। विपक्ष के सारे नेता हमारे साथ खड़े हैं, ये हम सभी को मालूम है, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से कुछ लोग नहीं आ रहे हैं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9वीं बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सियासी रिश्ता एक तरीके से उन्होंने इस पर भी स्पष्ट रुख बताया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी और मायावती जी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते। रिश्ता उनके साथ है, भारत जोड़ने और नफरत मिटाने का रिश्ता उनके साथ है। राहुल ने कहा कि सभी विपक्षी दल उनके इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं और जो भी यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि चीन हमारा 2000 किलोमीटर क्षेत्र ले गया और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। अगर मैं आपके घर में घुस गया और आप कहें कि कोई नहीं घुसा तो इससे क्या संदेश जाएगा। सरकार इस पर भ्रमित है। जब हम सरकार पर बात करते हैं तो वो आर्मी के पीछे छिप जाते हैं। सरकार और आर्मी में फर्क है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने चीन के मामले को पूरी तरह से अप्रभावी तरीके से संभाला है। कांग्रेस की विदेश नीति का लक्ष्य था कि चीन और पाकिस्तान को एक नहीं होने देंगे, जो हमने यूपीए 2 में बखूबी निभाया। आज पाकिस्तान और चीन एक हो गए हैं, ये मामूली बात नहीं है। राहुल ने कहा, चीन ने पहला कदम डोकलाम और दूसरा कदम लद्दाख में रखा। मुझे लग रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है। सरकार को हमारी वायु, थल और नौसेना की बात सुननी चाहिए और सेना का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि भाजपा के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, विपक्ष को एक केंद्रीय वैचारिक ढांचे की जरूरत है जो सिर्फ कांग्रेस प्रदान कर सकती है। लेकिन हमारी भूमिका ये सुनिश्चित करने की भी है कि विपक्षी दल सहज महसूस करें। भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों के बारे में बताते हुए राहुल ने कहा कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, जीएसटी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसे कारणों से लोगों में गुस्सा है और चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। दूसरे विपक्षी दलों की चर्चा करते हुए राहुल ने बताया कि अखिलेश, मायावती जैसे कई लोग हैं जो उनकी तरह भारत जोड़ने में विश्वास करते हैं। वो प्रेम का देश चाहते हैं, घृणा का नहीं। 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में निकलने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने के सवाल पर भी जवाब दिया। पीएम पद के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि ये भटकाने वाली बात है, इसमें मीडिया को रुचि है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि राहुल गांधी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। इस दौरान कमलनाथ ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं। ऐसे नेता को देश के लोग खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कई सवालों के जवाब दिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक कामयाब रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुरू में लगा था कि ये केवल एक यात्रा है, बाद में महसूस हुआ कि ये एक जीवित चीज है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके दौरान एक मजेदार किस्सा भी उन्होंने उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से सवाल पूछा। तंज कसते हुए कहा, आप प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं लेकिन मुझे नहीं, ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया है? आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के इस्तेमाल को लेकर चर्चा में रहे हैं। राहुल इससे पहले भी कई बार टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर पीएम मोदी को घेर चुके हैं। राहुल ने इस पर कई बार ट्वीट भी किया और अब एक बार फिर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर का जिक्र करते हुए मीडिया कर्मियों से सवाल करते दिखाई दिए कि मैं क्यों नहीं टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर सकता। नए साल की बधाई देते हुए राहुल ने कहा कि मैं आप सब से एक सवाल करना चाहता हूं क्योंकि आप सब ने मुझसे सवाल कर लिया है। तब राहुल ने कहा कि मुझे इजाजत क्यों नहीं है टेलीप्रॉम्प्टर की, मैंने क्या गलती की है? राहुल गांधी और वरुण गांधी के साथ आने की चर्चाएं और सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की सियासत में तेज हो गई है। फिलहाल वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं लेकिन बीजेपी से उनकी दूरियां बहुत लंबे समय से दिखाई दे रही हैं। कई मौकों पर वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते दिखाई दिए हैं। खासतौर पर कांग्रेस की ही भाषा बोलते वरुण गांधी कई मौकों पर दिखाई दिए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन पर अपनी पार्टी के खिलाफ बात कही। साथ ही साथ वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। नफरत की राजनीति पर भी उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी दोनों बार मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। आगामी दौर में भी वो अपनी भूमिकाओं को लेकर निश्चिंत नहीं है, लिहाजा वो पार्टी को एक संदेश दे रहे हैं। इस सबके बीच सुगबुगाहट ये है कि क्या वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी का साथ देने वाले हैं? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।